कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग मुझे और अन्य देवी देवताओं को अलग अलग समझते हैं। राधे राधे। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाने लगते हैं। हालांकि यह बात पिछले श्लोकों में भी आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कई तरह के देवी देवताओं की पूजा और अर्चना करते हैं, लेकिन हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी मेरे सिवा और किसी अन्य देवी देवता की आराधना करते हैं, वास्तव में तो वो मेरी ही आराधना करते हैं सूक्ष्म रूप से, यानी छोटे तौर पर। लेकिन वह जब जिस देवी देवता की आराधना करते हैं ना, तो वो उस देवी देवता के लोक को चले जाते हैं। लेकिन जब वह मेरी प्रत्यक्ष रूप से आराधना करते हैं ना, तब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि मोक्ष पाने के लिए प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि नारायण पर ब्रह्म का ध्यान करना आवश्यक है, जो श्री कृष्ण के शरण में जाने से ही मिलता है। श्री कृष्ण भगवान पिछली बार के श्लोक में बताया गया था कि वो पर ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, ना कि स्वयं पर ब्रह्म के अंश होने के कारण उनकी शरण में जाने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे और अन्य देवी देवताओं को अलग समझते हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि वह आखिर किस देवी देवता की पूजा और आराधना करे। इसलिए मैंने इतने सारे नियम और कानून बनाए हैं। जो लोग इन नियमों का अनुसरण करता है और नियम के पर चलकर मुझ से प्रीति करता है, और या फिर मुझ जैसे ही अन्य कई देवी देवताओं की उपासना करता है, तो वह उनके लोक को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष मुझे भजने पर, मेरा पूजन स्तवन करने पर मैं उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। मोक्ष प्रदान करने के लिए मेरी शरण में आना अति आवश्यक है। मेरे शरण में आए बिना उसे कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे अपना मानकर भजते और पूजते हैं, मैं उनकी सारी व्यथाएं मिटा देता हूँ, यानी उसके सारे कष्ट हर देता हूँ। जो लोग अनुशासन और नियम से पालन करते हैं, उनके मन में चल रहे उथल पुथल, यानी उनके विचारों को भी मैं समाप्त कर देता हूँ और उसे अपार शांति प्रदान करता हूँ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित यानी अलग नहीं है। वह एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, सभी जीवों का लालन पालन भगवान श्री हरि नारायण ही करते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता भी है और सबों को जन्म देता भी है। यानी कि अगर किसी का विनाश होने वाला है, यानी कोई अहंकार के मद में मचल रहा है और अपने आप को अहंकार के कारण कहता है कि सब तो मैं ही किया हूँ, भगवान उसका अहंकार का भी नाश कर देते हैं। अहंकार का नाश अगर उसका न हो पाए तो उसका पूरा ही विनाश कर देते हैं, ताकि वह नया जन्म लेकर अपने बचे हुए पुराने कर्मों को भोग कर ईश्वर की शरण में जा सके। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, स्थित रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ यह हुआ कि ये बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक ही हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है, यद्यपि भगवान अविभाजित हैं यानी अलग अलग हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो यानी अलग अलग हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, यानी सब जगह भगवान विष्णु ही हैं। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, उसी तरह से परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र और सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं, उनका समापन कर देते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि यह समस्त जीवों के मूल और उनके सबके आश्रय स्थल हैं। भगवान आज फिर यही बात बता रहे हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और सबका विनाश मैं ही कर देता हूँ। हे अर्जुन, इसलिए मेरी शरण में आना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वह मेरे पास नहीं आएगा और जब तक मुझसे नहीं मिलेगा, तब तक
वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। जबकि भगवान कहते हैं, भगवान श्री हरि नारायण पर ब्रह्म के श्वासों से ही यह पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के सीरियल में दिखाया गया था कि जब भगवान नन्हे छोटे से थे तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। यह बात सच है कि उनके गर्भ में ब्रह्मांड विराजमान होता है, गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में। उसके बाद फिर कर्णोदकसाई के विष्णु के रूप में हमारे नाभि कमल में आत्माएं वास करती हैं, जो कि हमारे शरीर को चलाती हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसको सब देखती रहती हैं, हमें बुरा करने से भी रोकती हैं। जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे मन से आवाज निकलती है, अरे यह कार्य नहीं करो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम उस आत्मा की बात को दबाकर अपने कार्य में लगन से लग जाते हैं और बुराई की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यही भगवान है जो हमारे नाभि में स्थित होते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है और दूसरी आत्मा होती। सूक्ष्म शरीर जबरदस्ती करने पर तत्पर होती है हर कार्य, जो कि थप्पड़ खाना, स्वाद चखना, आंखों से देखना, यह सब की अनुभूति सूक्ष्म शरीर करता है। लेकिन आत्मा जो है ना, श्वास लेने में हमारे शरीर को चलाने में मदद करती है और आत्मा से ही परमात्मा का मिलन होता है। वही आत्मा जब व्याकुल हो उठती है तब हम परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। वही आत्मा अपने परमात्मा में मिलकर लीन हो जाना चाहती है। तब हमारा मन कहता है चलो नारायण को भज लेते हैं, नारायण की से प्रेम कर लेते हैं, नारायण की परिक्रमा कर लेते हैं, नारायण का भजन चिंतन और स्तवन कर लेते हैं। इस तरह से ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञानवान हैं, ज्ञेय हैं, जो सब कुछ जानते हैं और ब्रह्म हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में वास करते हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। भगवान की यहाँ उपासना की गई है और भगवान को सभी प्रकाश का स्रोत माना गया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मब्धक्त एत द्विजाय मद्भावायोप पधते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान, ज्ञेय यानी ब्रह्म का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता जो सब कुछ जानने वाला हो, ज्ञेय जो ब्रह्म हो, तथा जानने की विधि जो सब कुछ जान सकता हो। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाता है। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते हैं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के अमानुभूति से लेकर चेतनाघृति और भौतिक तत्वों का जीवन में लक्ष्यों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण किया गया है। यानी यहाँ इस श्लोक में समझाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए हुए नारायण की शरण में जाए बिना किसी भी मनुष्य का कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण में, श्री हरि नारायण पर ब्रह्म की शरण में जाना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य होता है। वैसे 4 लाख बार मनुष्य योनि लेने पर ही मनुष्य को ब्राह्मण पद प्राप्त होता है और ब्राह्मण पद के प्राप्त होने के बाद ही उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए ब्राह्मण को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बल से, बुद्धि से और विद्या से, इन तीनों में किसी भी प्रकार से नहीं जीता जा सकता है। ब्राह्मण को अगर जीतना है तो उसे केवल और केवल प्रेम से झुकाया जा सकता है, जो कि परमात्मा तक यह बात भी पहुंचती है। परमात्मा भी जानते हैं और परमात्मा भी प्रेम से ही झुकते हैं। इसलिए ब्राह्मण को परमात्मा से जोड़ा गया है। आज ईश्वर की परछाई होने के बाद भी ब्राह्मण जो हैं अपने हित के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए नहीं, बल्कि पहले वो अपना देखते हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो ईश्वर के हित के लिए कार्य कीजिए, ईश्वर के अनुसरण के लिए कार्य कीजिए, ईश्वर की ही भक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए।